अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एचसीएफ का पता होना चाहिए और एलसीएम का पता होना चाहिए। एचसीएफ से मुराद क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले आपको फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में। अब देखिए, मैं 12 के फैक्टर्स बनाती हूँ। मीन्स 12 किस किस टेबल में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी, 6 में भी और 12 में भी। ठीक है। अब क्या है उसके बाद कॉमन क्या है? कॉमन मीन्स फैक्टर जब आप बनाएंगे तो देखना है आपने कि उसमें क्या चीज़ है वो सेम आती है। और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर। आप देखिए डिफिनेशन देख लेते हैं। द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू 2 और मोर नंबर्स। ऐसा हाईएस्ट नंबर जो कि डिवाइड करता हो, एग्जैक्टली डिवाइड दो से ज़्यादा नंबर पे डिवाइड करता हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एचसीएफ। अब मैं फैक्टर्स बनाती हूँ 12 के और 16 के। तो अब मैंने बना दिए ये फैक्टर्स। आप देखें, अब सब 1 और 1 भी कॉमन है, 2 और 2 भी कॉमन है, बट ये ग्रेटर नंबर नहीं आ रहे। अब इसके अलावा और कोई देखें, 3 और नीचे वाले में 3 नहीं है, ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है, 6, नीचे 8 है, 12 और 16 है। अब जो कॉमन नंबर्स फैक्टर्स बन रहे हैं वो कौन से? 4 और 4। मीन्स आपके पास जो हाईएस्ट आईसीएफ आया है वो आपके पास क्या आया है? 4 आया है। कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है? 4 और 4। और हाईएस्ट आपके पास जो फैक्टर वो क्या है? 4 है। तो ये आपके पास क्या था? ये था एचसीएफ। इसी तरह एचसीएफ को फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और डिवीजन। ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ये वाले भी। और उसके बाद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये देखिए, सबसे पहले मल्टीपल। मल्टीपल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मल्टीपल दो या दो से ज़्यादा नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मीन्स मैं कहती हूँ, अगर मैं 4 के आपके पास मल्टीपल लाती हूँ, मीन्स 4 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करती हूँ तो क्या आ जाएगा? 4। 4 को 2 के साथ करती हूँ तो 8। मीन्स 4 के मल्टीपल्स क्या आते हैं? 4, 8, 12, 16, 20, 24। और इसी तरह मैं 6 के मल्टीपल्स लाती हूँ तो 6 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 के साथ, तो 6 को मैं 2 के साथ करती हूँ तो 12। इसी तरह 6 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे? 6, 12, 18, 24 और 30। उसके बाद आपके पास कॉमन वही है जो कॉमन मीन सेम, और लीस्ट क्या है? छोटा नंबर। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे एलसीएम मुझे अब 4 और 16 का निकालना है। तो मेरे पास क्या आ गया है? 24 आ गया है मेरे पास। क्या चीज़ कि ऊपर भी 24 है फैक्टर है और नीचे भी क्या है? 24 है। तो 24 और 24 क्या है? दोनों कॉमन है। और ये क्या है? लीस्ट नंबर है 24। और ये वाला जो 24 है सबसे छोटा नंबर है। ये क्या है? लीस्ट नंबर है 24। और ये वाला जो 24 है सबसे छोटा नंबर है। कि हम लोग इस तरह छोटा नहीं है कि अब ये देखिए 20 आपके पास क्या है? 24 ग्रेटर है 20 से, बट 24 में ऐसे पेयर्स ये दो बना रहे हैं कि जो सबसे क्या है? छोटे हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे। और इसी तरह एलसीएम के दो आपके पास मेथड होती है, एक फैक्टराइजेशन, एक फार्मूला। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है और फार्मूला आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब 6.1 है, फाइंड द आईसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय द फैक्टराइजेशन। अब आपने एचसीएफ फाइंड करना है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। किसके मेथड के थ्रू? फैक्टराइजेशन। एचसीएफ को आप लोग जीसीएफ भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। अब ये देखिए, एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब देखिए फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किस तरह फैक्टर्स बनते हैं। अब ये देखिए, एक्स प्लस 6, ये आपके पास क्या बनता है? प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि हम लोगों ने डीपली आप लोगों को स्टडी करवाया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। या फिर आप लोग यूँ भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। दोबारा आपके पास यही बन जाता है। और दूसरी आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 36 मीन्स एक्स का स्क्वायर और माइनस 36 का परफेक्ट स्क्वायर वो क्या है? 6 का होल स्क्वायर। मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये भी फार्मूला है। कौन सा वाला आपको बेटर पता होगा कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस। मीन्स एक दफ़ा आप लोग प्लस में ओपन करते हैं और एक दफ़ा माइनस में ओपन करते हैं। तो मैंने एक दफ़ा प्लस में ओपन कर दिया, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस
6। आगे देखें कॉमन फैक्टर, अब दोनों केसेस में देख लें, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, के x प्लस 6 दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर। इसमें भी x प्लस 6 और x प्लस 6 क्या है कॉमन है। तो HCF में हमेशा हम लोग क्या लेते थे कॉमन चीज़ लेते हैं, वो क्या है हमारे पास HCF हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस 6। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखिए पहले दो हम लोगों ने पोलिनोमियल्स के साथ किया, तीन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो तीन पोलिनोमियल्स आ गए तो आपने किस तरह उनका HCF लेना है। फॉर एग्जांपल जिस सॉरी ये क्वेश्चन पार्ट 2 है x माइनस 3, तो इसको तो मजीद फैक्टर नहीं बन सकते। x स्क्वायर माइनस 9 है तो x स्क्वायर माइनस 9 वही x स्क्वायर माइनस 9 का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। एक दफ़ा आपने प्लस में ओपन करना है, एक दफ़ा आपने माइनस में ओपन कर लिया। अब उसके बाद क्या x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो वही आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या चीज़ x माइनस 3 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर बने। मल्टीप्लाई से मुराद ये है कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर बने। मल्टीप्लाई से मुराद ये है कि बेसिस आपके पास दोनों क्या है सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो आपके पास 2 ही बन जाएगा। तो अब देखें आप लोग इन तीनों केसेस में सिंस x माइनस 3 इज कॉमन फैक्टर, अब देखें x माइनस 3 भी कॉमन है, x माइनस 3 फर्स्ट वाली टर्म में भी कॉमन है, x माइनस 3 सेकेंड वाली में भी और x माइनस 3 थर्ड वाली टर्म में भी क्या है कॉमन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है HCF होता है। अब इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह दो एक्सप्रेशन है या दो पोलिनोमियल्स के लिए या तीन पोलिनोमियल्स के लिए, तो आप लोगों ने इसका HCF फाइंड करना है। फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। अब आपने पहले फैक्टराइजेशन के मेथड के साथ किया, अब डिवीजन मेथड के साथ करेंगे। तो ये भी आप लोगों ने कई दफ़ा ये वाला मेथड किया हुआ है। अब क्या है वाई क्यू माइनस 3y प्लस 2 एंड वाई क्यू माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। अब देखिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं बड़ी टर्म को अंदर रखते हैं, छोटी टर्म को बाहर लेते हैं और उसके साथ इसको डिवाइड करते हैं। वाई क्यू माइनस 3y प्लस 2 और ये अंदर हम लोगों ने ले ली बड़ी वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, अब ये देखें कि वाई क्यूब पहली टर्म आपके पास हमेशा जो है वो क्यूब ही आनी चाहिए, क्योंकि पहली टर्म आपके पास हमेशा कैंसिल आउट होती है तो वो क्यूब ही अगली जो आती है, लेकिन फर्स्ट टर्म आपके पास क्यूब में ही आनी चाहिए। अब देखिए अगर मैं 1 के साथ करती हूँ तो क्या आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 3y और क्या आ जाएगा प्लस 2। तो मैंने जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज थी तो वो मैंने लिख ली, तो मैंने साइन चेंज कर दिए तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो गया ये चीज़, आगे माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा और 7 और 3 10 हो जाएगा 10y और माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 और 2 माइनस 5, जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही आप लगेगा। अब डिवाइडिंग बाय माइनस 5, अब देखें इन तीनों फैक्टर्स टर्म्स में माइनस 5 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, या आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि डिवाइड करें माइनस 5 को तीनों टर्म्स के नीचे अलग-अलग, तो 5 माइनस 5 और माइनस 5 कैंसिल आउट हो गया तो वाई स्क्वायर बच गया। अब माइनस 5 था तो क्या आपके पास माइनस 2 और 5 2 और 10 तो माइनस 2 वाई आ जाएगा और माइनस 5 और माइनस 5 कैंसिल हो गया प्लस 1 आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड में आप लोग क्या करते हैं, ये जो आपके पास आंसर आ जाता है आपने हमेशा डिवाइज़र के साथ उसको फिर डिवाइड करना होता है। अब ये क्या है वाई क्यूब, अब डिवाइज़र क्या है वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2। अब आपने जो आंसर आया था इसके साथ इसको फिर डिवाइड करना है, तो मैं पहले y के साथ करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा वाई क्यूब और माइनस 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो मैंने लास्ट में लिख ली माइनस 2y स्क्वायर और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस y, तो मैंने प्लस y को y वाली टर्म के नीचे लिख लिया। साइन वही अगेन आपने क्या करना है, डीपली मैं एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने डिवीजन मेथड पढ़ा हुआ है। अगेन आपने क्या करना है, डीपली मैं एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने डिवीजन मेथड पढ़ा हुआ है। साइन चेंज करें, साइन चेंज किए तो ये पहली वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4y आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा और प्लस 2y स्क्वायर। आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है दोबारा से, किस तरह माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2। अब आपने क्या करना है, जिस तरह यही आपने अब क्या करना है इसको, अब मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2y स्क्वायर आनी चाहिए पहले टर्म, तो मैं इस पूरे ये जो आपके पास अब बन गया है ये जो डिवाइज़र है बन गया है इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर 2 के साथ करती हूँ तो देखिए क्या जाएगा 2y स्क्वायर और माइनस क्या जाएगा 2 2 ज़ा 4y और 2 1 is 2। साइन चेंज किया अगेन, जब साइन चेंज करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो HCF आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है आपके पास जो इस पूरी वैल्यूज़ को 0 करता है यही आपके पास क्या होता है HCF होता है। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM बाय द फैक्टराइजेशन, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि फैक्टराइजेशन करना है एलसीएम को। अब जिस तरह इसके एलसीएम के दो मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन और एक क्या था, बाय फार्मूला। तो हम लोग एलसीएम को पहले मेथड के थ्रू करते हैं। क्या है बुक में उसने मेंशन किया हुआ कि आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। अब देखिए इसमें भी आपके पास दो टर्म्स भी आ सकती हैं, तीन टर्म्स भी आ सकती हैं। जिस तरह आपने एचसीएफ किया था फाइंड करने के लिए दो टर्म के लिए, तीन के लिए भी इसी तरह आपके पास एलसीएम के लिए भी दो टर्म्स भी हैं, दो एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास तीन आएंगी। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 6 को देखना है। तो आपने तीन जो पोलिनोमियल्स अगर आ जाएं तो आप लोगों ने किस तरह से उनका एलसीएम लेना है। अब ये देखें दो टर्म्स है आपके पास, एक्स माइनस वाई होल क्यूब। अब हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। फैक्टराइज भी हमारे पास हो गया और हमें फार्मूला भी पता है कि किस तरह ओपन होता है हमारे पास। और एक्स माइनस वाई तो वैसे ही ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन टर्म्स। तो अब कॉमन टर्म्स आपके पास या कॉमन फैक्टर्स आपके पास कौन से आए हैं, एक्स माइनस वाई, और दूसरी वाली में से क्या है, एक्सप्रेशन में से एक्स माइनस वाई। तो मैंने लिख लिया है कि एक्स माइनस वाई जो है वो कॉमन आ गया। मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब मजीद इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही बन जाता है। तो आई होप आपको दो टर्म का एलसीएम भी लेने का तरीका आ गया। इसी तरह आप लोगों ने तीन टर्म का लेना है एलसीएम, पहली और दूसरी टर्म का लेना है, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब मजीद इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही बन जाता है। तो आई होप आपको दो टर्म का एलसीएम भी लेने का तरीका आ गया। इसी तरह आप लोगों ने तीन टर्म का लेना है एलसीएम, पहली और दूसरी टर्म का लेना है, फिर दूसरी और तीसरी का लेना है, और फिर पहली और तीसरी का लेना है। एग्जाम्पल 6 से आपको तीन टर्म्स का एलसीएम लेने का तरीका आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी लेना है। अब किस तरह आप लोग एलसीएम भी लेंगे और एचसीएफ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया वो क्या है, ए4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 एंड ए4 प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इसको लेट ए का नाम दे दें और इस पूरी एक्सप्रेशन को बी का नाम दे दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसी तरह एचसीएफ ले रहे हैं तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड में करती हूँ ये सारा। तो किस तरह होगा, ये ज़्यादा इजी है तो यही मेथड आप लोग करेंगे एचसीएफ के लिए। अब देखिए मैंने बड़ी वाली को अंदर ले लिया और छोटी को बाहर ले लिया। अब मैंने डिवाइड कर दिया। पहली वाली मेरे पास टर्म जो है वो A4 आनी चाहिए, तो मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ इस पूरी एक्सप्रेशन को, तो क्या आ जाएगी A4। उसी तरह जिसके नीचे जो वेरिएबल आता है, मीन्स अगर क्यूब का आता है तो क्यूब को क्यूब के नीचे लिखेंगे, स्क्वायर के स्क्वायर के नीचे लिखेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे ही लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, पहली वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, ए माइनस ए क्यूब बच गया, माइनस ए स्क्वेयर आ गया, एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। अगर -1 को मैं कॉमन लेती हूँ इन तीनों टर्म्स में से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए क्यूब क्या बच जाएगा प्लस ए स्क्वेयर और प्लस ए बच जाएगा। अब ये देखिए जो आपके पास डिवाइज़र जो आता है, आपने क्या करना है, इसको अंदर डिवाइड में लिख लेना है और जो आंसर आया है उस पर आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। अब मैं ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो पहले मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, A4, नेक्स्ट वाली ए स्क्वेयर और फिर क्या आ जाएगी ए क्यूब। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट होगी, नेक्स्ट वाली क्या बच गई, ए क्यूब। वही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि पहले क्यूब वाली फिर स्क्वायर वाली और फिर 1 वाली टर्म। ठीक है, माइनस ए क्यूब प्लस 1 और फिर आपको मैंने कहा था हमेशा जो डिवाइजर होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। अब ये देख -1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखें इसको, माइनस ए क्यूब प्लस 1 को -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ए क्यूब वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, ए स्क्वायर प्लस ए बच गया और प्लस 1 आ गया। अब देखें आप, ये जब आप साइन चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर वाले साइन जो चेंज होते हैं वो आपके पास नीचे लगते हैं फिर। ठीक है, इस बात का ख्याल करना है आप लोगों ने। उसके बाद आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब जो बाहर वाला डिवाइज़र है वो अंदर आ जाएगा डिवाइड की शक्ल में। अब ये देखिए ए क्यूब, तो माइनस ए क्यूब हमें चाहिए, तो मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ इसको, तो क्या आ जाएगा, इस पोजीशन को बी का नाम दे दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसी तरह एचसीएफ ले रहे हैं तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड में करती हूँ ये सारा। तो किस तरह होगा, ये ज़्यादा इजी है तो यही मेथड आप लोग करेंगे एचसीएफ के लिए।
अब देखिए मैंने बड़ी वाली को अंदर ले लिया और छोटी को बाहर ले लिया। अब मैंने डिवाइड कर दिया। पहली वाली मेरे पास टर्म जो है वो A4 आनी चाहिए, तो मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ इस पूरी एक्सप्रेशन को, तो क्या आ जाएगी A4। उसी तरह जिसके नीचे जो वेरिएबल आता है, मीन्स अगर क्यूब का आता है तो क्यूब को क्यूब के नीचे लिखेंगे, स्क्वायर के स्क्वायर के नीचे लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के नीचे ही लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, पहली वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, A माइनस A क्यूब बच गया, माइनस ए स्क्वेयर आ गया, एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। अगर -1 को मैं कॉमन लेती हूँ इन तीनों टर्म्स में से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए क्यूब क्या बच जाएगा प्लस ए स्क्वेयर और प्लस ए बच जाएगा। अब ये देखिए जो आपके पास डिवाइज़र जो आता है, आपने क्या करना है, इसको अंदर डिवाइड में लिख लेना है और जो आंसर आया है उस पर आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। अब मैं ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो पहले मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, A4, नेक्स्ट वाली ए स्क्वेयर और फिर क्या आ जाएगी ए क्यूब। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट होगी, नेक्स्ट वाली क्या बच गई, ए क्यूब। वही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि पहले क्यूब वाली फिर स्क्वायर वाली और फिर 1 वाली टर्म, ठीक है। माइनस ए क्यूब प्लस 1 और फिर आपको मैंने कहा था हमेशा जो डिवाइजर होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। अब ये देखिए -1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखें इसको, माइनस ए क्यूब प्लस 1 को -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ए क्यूब वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, ए स्क्वायर प्लस ए बच गया और प्लस 1 आ गया। अब देखें आप, ये जब आप साइन चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर वाले साइन जो चेंज होते हैं वो आपके पास नीचे लगते हैं फिर, ठीक है। इस बात का ख्याल करना है आप लोगों ने। उसके बाद आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब जो बाहर वाला डिवाइजर है वो अंदर आ जाएगा डिवाइड की शक्ल में। अब ये देखिए ए क्यूब, तो माइनस ए क्यूब हमें चाहिए, तो मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ इसको, तो क्या आ जाएगा इस पूरी एक्सप्रेशन को, तो माइनस ए क्यूब आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। तो पहले टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और फिर मैं इसको अंदर क्या डिवाइड बाहर जो डिवाइजर वो क्या है, वो अंदर डिवाइड की शक्ल में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब ये देखिए मुझे ये चीज़ लानी है, तो मैं 1 के साथ डिवाइड करूँगी इसको, तो इस पूरी एक्सप्रेशन को, तो ये क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, साइन चेंज किए तो ये सारी कैंसिल आउट होकर 0 आ गई। और HCF क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, मीन्स जो लास्ट आपके पास डिवाइजर बच जाता है वो क्या होता है, आपका HCF होता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अब आप रह गए आपके पास क्या चीज़, LCM आपके पास रह गया। अब अपने LCM फाइंड करना है, तो LCM किस तरह फाइंड करेंगे, बाय फार्मूला। के पास क्या चीज़, LCM आपके पास रह गया। अब अपने LCM फाइंड करना है, तो एलसीएम किस तरह फाइंड करेंगे, बाय फार्मूला आपने फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो आप ए और बी आपके पास क्या है, दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट आपने लेना है और आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एचसीएफ को डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ और एचसीएफ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलसीएम अकेला बच जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। तो आपने एलसीएम फाइंड करना है, एच से मुराद क्या है, एचसीएफ, और एल से मुराद क्या है, एलसीएम। अब ए और बी आपके पास क्या है, ये पॉलिनोमियल्स, ये वाला और ये वाला पॉलिनोमियल जिसको हम लोगों ने ए और बी का नाम दिया, आप तो यहाँ पे लिख लेने हैं। डिवाइडेड बाय एचसीएफ आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि आप लोग फर्स्ट वाली टर्म को HCF के नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं और सेकेंड वाली टर्म को भी HCF के नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। पहली वाली को इसके नीचे करते हैं या दूसरी वाली को इसके नीचे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहली वाली को इसके नीचे अगर करती हूँ मैं, या दूसरी वाली को कर लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा, A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ये तो एज इट वैसे ही होगा, A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं करती हूँ किस पे डिवाइड करती हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 पे डिवाइड करती हूँ, तो देखें पहली टर्म मेरे पास A4 आनी चाहिए लाजमन। तो ए स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर और फिर आगे क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट होगी साइन चेंज किए, तो आगे क्या बच गया, माइनस ए क्यूब प्लस 1। अब मैं क्या करती हूँ कि मुझे ए क्यूब चाहिए, माइनस ए क्यूब चाहिए, तो माइनस ए को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ, तो ये क्या आ जाएगी, ए का क्यूब, ए का स्क्वायर और माइनस सॉरी क्या आ जाएगी, प्लस प्लस माइनस माइनस और ए आपके पास आ जाएगी ए क्यूब। साइन चेंज कर लिए आप लोगों ने, जब साइन चेंज करेंगे तो क्यूब वाली टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। और आपने फिर क्या करना है, 1 के साथ आपने इसको दोबारा से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये दोबारा कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 0। मीन्स ये सारी टर्म आपके पास साइन चेंज करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। एलसीएम आपके पास क्या बच गया है, एलसीएम आपके पास क्या है, ए स्क्वायर
-a+1 और पीछे आपके पास a वाली जो टर्म थी वो आपके पास क्या है, सॉरी, ये वाली एक्सप्रेशन a4 -a³ -a+1 a² -a+1। तो ये आपका HCF भी फाइंड हो गया। HCF क्या है, a² + a+1 और LCM क्या है आपके पास, ये वाली पूरी एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, LCM आई है। आई होप आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज अच्छी तरीके के साथ समझ आई हो, क्योंकि ये रिलेट करती है किससे, वही 5th चैप्टर के साथ। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क करने हैं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5।